ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की सेशन से यानी कि आज की इस क्लास से हम आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है उसका निम्मी का एमसीक्यू है उसका हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये आज का पहला क्लास है। अगर आपको इस क्लास का अगर मॉक टेस्ट देना है, जो हर बार बताते हैं फ्री का मॉक टेस्ट देना हो या तो फ्री का पीडीएफ डाउनलोड करना हो, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। जो कि एमसीक्यू हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों मल्टीपल लैंग्वेज में अलग अलग पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और टेस्ट देना है तो टेस्ट भी दे सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी कोई इस तरह का हम नया वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्लास है, ये क्लास है इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। अगर पता होगा या तो पता नहीं भी होगा तो हम बता देते हैं कि इसके पहले जो सिलेबस था वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन था, बट अभी सेपरेट कर दिए, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का अलग कर दिए और बाकी का अलग कर दिए। आपको चेक कर लेना है, क्यों तो हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है कि नया सिलेबस में क्या क्या बदलाव है, तो उसको आपको देख लेना है। तो आज के क्लास में जो हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में इसके पहले जो पुराना ओल्ड वाला सिलेबस था उसमें ये 3 सेक्शन थे, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 पार्ट थे उसमें। लेकिन ये वाला भी पार्ट डिलीट कर दिए और ये वाला भी पार्ट डिलीट कर दिए। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन में हमें क्या पढ़ना है, लुब्रिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लुब्रिकेशन। ये नया सिलेबस है एनएसक्यूएफ लेवल 4 के लिए, यानी कि 2022 से ही ये लागू हो चुका है। तो सभी के लिए यही सिलेबस से आपको पढ़ना है। तो उसी के आधार पर जो निम्मी की एमसीक्यू है सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, फ्रिक्शन में सिर्फ लुब्रिकेशन के ऊपर, यानी कि जो लुब्रिकेशन है, ठीक है, जो स्नेहक कहते हैं उसको भी सिर्फ उसी के ऊपर हमारे एमसीक्यू रहेंगे सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला ही चैप्टर है फ्रिक्शन, चैप्टर भी पहला है और ये हमारा क्वेश्चन भी आज का पहला है। तो क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की, या तो आपको जो लैंग्वेज समझते हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन बिटवीन द व्हील एंड रोड। ठीक है, व्हील यानी कि क्या होता है, जो चक्का होता है गाड़ी का हो, बाइक का हो, ट्रक का हो, 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का, किसी का भी, और जो व्हील होता है, व्हील और रोड के बीच में, इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड। ठीक है, पहले ना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम फ्रिक्शन क्या है तो बता देते। ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि क्या होता है, घर्षण। घर्षण 2 चीज के बीच में होता है, सिर्फ एक चीज में। जैसे बोलेंगे कि इसका सिर्फ फ्रिक्शन होगा या तो घर्षण होगा, ऐसे नहीं होगा। उस घर्षण करने के लिए और एक दूसरी सतह लगती है। जब ये दोनों की सतह के बीच में मोशन हो गया तो मूवमेंट होगी कुछ ना कुछ, तब वहां पे फ्रिक्शन फील होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए चैप्टर का नाम ही फ्रिक्शन है, यानी कि घर्षण है। तो जो भी होने वाला, और आपको पता है कि आपके लाइफ में फ्रिक्शन कितना अहम है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो हमारी गाड़ी अगर चलना स्टार्ट हो गया ना, कभी रोक नहीं सकते थे। क्यों? तो गाड़ी रोकने के लिए हमें ब्रेक में फ्रिक्शन चाहिए। तो जब तक फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब तक गाड़ी का ब्रेक भी नहीं लगेगा। और 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या तो आपकी बाइसिकल हो, तो उसको ब्रेक दबाने के लिए ब्रेक दबाएंगे, फ्रिक्शन होगा तभी चल के हमारी क्या होती है, बाइसिकल हो, गाड़ी हो, जो भी है, रुक जाती है। अगर सोच के देखिए, इमेजिन किए कि आपके लाइफ में फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो सोच के देखिए कि आप चलना स्टार्ट करेंगे ना तो कभी रुक नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर मतलब ना चल पाते हम, ना रुक सकते थे, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी सिस्टम नहीं चल सकती थी, ना ही कोई गाड़ी चल सकती थी, ना ही कोई घूमने वाली चीज चल सकती थी, ना ही हम यहाँ पे अब ये पेन भी नहीं पकड़ पाते थे। पेन क्यों पकड़ पा रहे? क्यों? तो हमारे हाथ में और ये पेन के बीच में ना फ्रिक्शन है। अगर समझो कि ये पेन पे बहुत सारा ऑयल लगा दिए, बहुत सारा ऑयल लगा दिया तो लुब्रिकेशन कहेंगे उसको। ठीक है, स्नेक कहेंगे। ऑयल लगा दिए तो हम ये पेन को भी नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? तो हमारे हाथ और पेन के बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना फ्रिक्शन कम हो जाएगा उतना क्या हो जाएगा, हमारा काम कठिन होते जाएगा, यानी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना फ्रिक्शन से शायद ही हमारे दुनिया में कुछ चल सकता है। फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। तो वही चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर व्हीकल हमारी चल रही है रोड पे, और रोड पे क्या हो रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा जो रोड है और उसके ऊपर जो चक्का, या तो व्हील कहेंगे उसको, जो चक्का होता है या तो व्हील कहते हैं उसको, तो व्हील और चक्के के रोड के बीच में ऐसा क्या है कि उसके कारण हमारी साइकिल चलती है, गाड़ी चलती है। सोच के देखिए कि हमारे रोड पे समझो पूरा ऑयल गिरा होता, ये ऑयल गिरा है या तो लुब्रिकेंट गिरा है, तो ना आप साइकिल चला पाएंगे ना बाइक चला पाएंगे, उसके ऊपर स्लिप मार देंगे। क्यों? तो फ्रिक्शन ही नहीं है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहियों और सड़क के बीच में, देखो पहिया
पहिया यानी कि जो चक्का बोला था हमने उसी को पहिया कहते हैं, पहिया और उसके बीच में कार्य करता है यदि वाहन सड़क पर चलने में सक्षम है, यानी कि इसके बीच में क्या है, तो हमने भूल दिया, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, हर क्वेश्चन को नहीं देंगे, बस पहला था करके, तो उसे क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो वही क्वेश्चन में पूछा था, उसके बीच में कौन है, तो घर्षण है, उसलिए वो साइकिल और व्हील और रोड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो उसका ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच इज डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या डिपेंड करता है, समझो एक सतह है अपने पास और दूसरा कोई मतलब आपने वेट रखा या तो चेयर रखा या तो जो भी वजन रखा है, गाड़ी हो, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर रखा है, तो इसके बीच में हमने बोला कि घर्षण होता है तो फ्रिक्शन होता है। तो कभी फ्रिक्शन ज्यादा होता है और कभी फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। समझो एक आधा आपके पास बहुत बड़ा डब्बा है, ठीक है, एक आधा क्यूब है या तो डब्बा है, जो एक बार आप प्लेन जगह पे रख के देखेंगे और उसको खींच के देखेंगे तो आप आसानी से खींच पाएंगे। वही अगर जगह खुरदुड़ी है, मतलब ज्यादा वहां पे फ्रिक्शन है, जितना खुरदुड़ा रहेगा उतना क्या रहेगा, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, यानी आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आपको खींचने को ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, तो उसके बीच में फ्रिक्शन क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फ्रिक्शन कम है कि ज्यादा है, क्या दो मेटल पे डिपेंड कर रहा है या तो उसको कॉन्टैक्ट पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो घर्षण बल होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, क्या टाइप ऑफ मेटल, यानी कि कौन सा मेटल है, समझो ये सतह है, उसके ऊपर लोहा रखेंगे तो या तो सोने का रखेंगे या तो चांदी का रखेंगे, ऐसे अलग अलग उसके कारण फ्रिक्शन चेंज होगा क्या, ऐसे मेटल के हिसाब से फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन अलग हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल, अगर समझो कि ग्लास है और उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे तो ये एकदम चिकना हो जाता है, मतलब कांच के ऊपर डाल देंगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि जो आपका संपर्क सतह है, संपर्क सतह कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्रिक्शन कितना रहेगा या तो घर्षण कितना रहेगा। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग मेटल इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी ऑफ मेटल क्वालिटी ऑफ मेटल उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, टाइप ऑफ मेटल के भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपकी सतह कैसी है, चिकनी है कि खुरबुड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। अभी हम बता रहे बार बार उसी के बारे में, तो सिलेबस में भी है ना, लुब्रिकेंट का यहाँ पे पूछा है, लुब्रिकेंट जिसको हिंदी में स्नेहक कहते हैं, स्नेहक का उद्देश्य क्या है या तो उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है। सिंपल सी बात है, जहां पे भी हमें फ्रिक्शन कम करना है, जहां पे भी हमें घर्षण कम करना है, वहां पे लुब्रिकेंट डाल दो। अभी लुब्रिकेंट के कई सारे प्रकार होते हैं, गिरिस होता है यानी कि थोड़ा सा लिक्विड प्लस सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो ऑयल होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ऐसे कई तरह के, मतलब कहाँ पे यूज करना है आपको लुब्रिकेंट, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे। अभी डिपेंड करता है कि हमारे यूज करने की एप्लीकेशन वाली जगह कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि लुब्रिकेंट का काम क्या है, या तो पर्पस क्या है या तो उद्देश्य क्या है, तो सिंपल सा है कि घर्षण कम करना उसका काम है। क्या है, घर्षण कम करना। तो आंसर में देखेंगे, देखो, टू इंक्रीज द प्रेशर बढ़ाने के लिए, हम दबाव बढ़ाने के लिए लगाते क्या, बिल्कुल नहीं लगाते। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए नहीं करते, फ्रिक्शन कम करने के लिए करते, ठीक है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये बात सही है कि हम घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट यानी कि उसको स्नेहक कहेंगे, तो हमारा सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। प्रेशर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसमें, तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, What type of lubricant is used in weak feed lubricant system। अभी देखो, लुब्रिकेंट करने के लिए भी अलग अलग सिस्टम होती है। अभी अलग अलग कौन सी सिस्टम है तो हम आपको बता देते। देखो, पहले इसके बाद आगे में क्वेश्चन भी है। तीन तरह के लुब्रिकेंट सिस्टम होते हैं, एक तो ग्रेविटी वाला होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से, मतलब ऐसे कहीं पे रख देंगे वो बराबर एक तो बूंद बूंद टपकते रहेगा, या तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म लगा देंगे कॉटन का, अगर जैसे बाती होती है ना, दिया और दिया में बाती होती है, उसी तरह से अगर लगा देंगे तो बराबर बूंद बूंद नीचे गिरते रहेगा, मशीन में जाते रहेगा, ठीक है। ये ग्रेविटी वाला होता है। एक होता है कि ऐसे छिड़कने वाला, उसको स्प्लैश कहते हैं, जैसे हम ऐसे पानी वगैरह छिड़कते हैं ना, किसी के फेस के ऊपर बेहोश वगैरह हो गया था, उस तरह का एक सिस्टम आता है, उसको स्प्लैश कहते हैं। और एक होता है हमारा प्रेशर से, जैसे आपको गिरीस गन पता है, गिरीस गन से जैसे आपने देखा होगा हाईवे पे वगैरह, या तो गैरेज में गए होंगे कभी, तो देखा होगा कि गिरीस है वो गिरीस गन से देते हैं, यानी प्रेशर से गिरीस उसके अंदर डालते हैं। क्यों, तो जा नहीं सकता, छोटे से होल में से एकदम अंदर डालना होता है प्रेशर से, तो प्रेशर देंगे तो अंदर जाएगा, उसको गिरीस गन यानी कि वो प्रेशर वाला एक सिस्टम होता है। ऐसे तीन तरह से क्या कर सकते हैं हम, लुब्रिकेशन कर सकते हैं, तो लुब्रिकेंट दे सकते हैं। तो ऐसे तीन सिस्टम है। तो अभी तीन सिस्टम में यहाँ पे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन वीक फीड, ठीक है, वीक फीड। तो देखो, बाती फीड, वीक यानी कि वही बाती, अभी बाती की बात की नाम ने दिया और बाती था, उसी तरह से स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार का स्नेहन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें कौन सा स्नेहक होता है, कौन सा स्नेहक होता है, ऐसे पूछा है। तो पहले हम बता देते हैं कि ये फीड वीक क्या होता है।
तो इस तरह का एक कटोरी जैसे होता है, कप जैसे, ऊपर से ढक्कन होता है, इसमें ऑयल भरा होता है, लुब्रिकेंट क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है। और हमने जो बोला ये बाती जैसे कॉटन का होता है, और ये जो स्क्रू जैसे थ्रेड दिख रहे हैं वो जिस मशीन में आपको ऑयलिंग करना है उसमें क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो अपने आप क्या करेंगे, धीरे धीरे ये जो बाती है, ये धीरे धीरे बाती क्या करेगी, अपना ये यहाँ से ऑयल लेके धीरे धीरे अपने मशीन में फेड करती रहेंगे। तो उसको कहते हैं विक फेड प्रोसीजर कहते हैं। तो ये किसके तहत आती है, मतलब उसमें क्या यूज करती है, ये पूछा है स्नेहक। तो स्नेहक यूज करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल, लूब ऑयल मतलब ही लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, लब ऑयल या तो लूब ऑयल कहेंगे उसको, ठीक है। तो अगर कभी कभी ये भी पूछ लेते कि यही वाला कौन से सिस्टम में आता है, कौन सी लुब्रिकेशन सिस्टम में आता है, तो हमने बोला कि ग्रेविटी के हिसाब से, यानी गुरुत्वाकर्षण से वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको कहते हैं ग्रेविटी वाला जो सिस्टम होता है उसके तहत आता है। तो आगे में क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसका आंसर क्या है, फिलहाल ए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइड विथ ए रिंग ऑयलर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि सिस्टम कौन सा है लुब्रिकेशन का जिसमें रिंग ऑयलर यूज किया जाता है, टू स्प्लैश लब ऑयल, लब यानी कि ध्यान में रखना लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अराउंड दी पार्ट। अभी क्वेश्चन का ये कहना है कि किसी पार्ट पे कंटिन्यूस छिड़कते रहना है, जैसे बेहोश होने के बाद बोला ना, ऐसे पानी छिड़कते हम किसी के चेहरे पे, ठीक है, या तो कुछ गीला करना है, कंटिन्यू गीला करना है, जैसे छिड़कते रहते हम पानी, ठीक है, पानी हो या तो ऑयल हो। तो यहाँ पे बोला है कि किसी पार्ट के ऊपर लगातार हमें क्या करना है, ऑयल छिड़कते रहना है। तो ऑयल छिड़कते रहने के लिए कौन सी मेथड है, या तो किस तरह का और रिंग ऑयलर है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखेंगे और हिंदी में देखेंगे, भागों के आसपास लगातार चिकनाई तेल छिड़कने, देखो लगातार छिड़कना है उस पर, ठीक है, के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सा स्नेहक प्रणाली प्रदान किया जाता है, ये पूछा भी। देखो वो किस टाइप में आता है, तो हमने बोला स्प्लैश मतलब क्या होता है, स्प्लैश मतलब ये होता है छिड़कना। तो किस तरह से मैकेनिज्म होता है ये भी दिखा देते ताकि आपको इसका आंसर याद रहे, ठीक है। अभी ये समझो शाफ्ट है या तो जो भी, ये रोटेटिंग पार्ट है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो उसको क्या कर देंगे, इस तरह से, जैसे कंगन होता है ना, मतलब हाथ में कड़ा वगैरह होता है तो ढीला होता है, फिट नहीं होता है, उसी तरह से क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आधा कड़ा लगा देंगे। अभी क्या होगा, जैसे ये रोटेट होगा तो ये क्या होगा, ये नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल भरा है, यहाँ पे क्या भरा है, ऑयल भरा है। तो ये अपने आप क्या करते रहेगा, वो भी उसके साथ घूमते रहेगा, घूमते घूमते क्या होते जाएगा, ऑयल को टच करेगा, ऊपर ऑयल फेंकते जाएगा, मतलब वो अंदर क्या रहेगा, होली खेलते रहेगा, किसके साथ, ऑयल के साथ। तो होली खेलते रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, इधर उधर ऑयल लेने से उड़ते रहेगा, अंदर ऑयल उड़ते रहा तो कंटिन्यूस क्या होगा, वहां पे लुब्रिकेशन रहेगा। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, रिंग ऑयलर कहा जाता है। तो ये छिड़कने वाला जो सिस्टम है उसको स्प्लैश वाला सिस्टम कहा जाता है। तो फ्लैश फीड सिस्टम है, ठीक है, स्प्लैश फेड सिस्टम है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल से। देखो ग्रेविटी भी बता दिया हमने, प्रेशर भी बता दिया, और प्रेशर से या तो फोर्स कहेंगे, मतलब दोनों का लगभग एक ही मीनिंग है, तो दोनों एक है। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, फ्लैश यानी कि क्या होता है, छिड़कना। सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी का अपने आप याद हो जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, वो थोड़ा सा अगर फॉन्ट कम दिख रहे होंगे आपको, साइज कम, तो थोड़ा सा क्वालिटी आपको है ना वीडियो का 360 लगभग कर देंगे तो आपको पूरा एकदम एचडी में दिखने लग जाएगा, ठीक है, क्यों, तो क्लियर होता है हमारा वीडियो इसके कारण। देखिए, विच वन इज द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अभी हमने बताया 3 टाइप कौन से है, कि सामान्य उपयोग 3 प्रकार के स्नेहक प्रणाली कौन सी हो, 3 प्रणाली कौन सी है। तो हमने बताया एक ग्रेविटी है, ठीक है। अभी देखो ये वेलोसिटी तो नहीं रहेगा 100%, ठीक है, फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा, मतलब पहले में फ्रिक्शन तो कट गया, दूसरे में वेलोसिटी कट गया, उसके बाद तीसरे में देखो ग्रेविटी है, बिल्कुल सही है, फोर्स भी सही है और स्प्लैश भी सही है, मतलब तीनों मेथड हमने बताया तो तीनों इसमें। चौथे में देखेंगे स्प्लैश है, फ्रिक्शन है, देखो फ्रिक्शन है तो नहीं है, देखो 2 इसमें फ्रिक्शन है तो हम दोनों काट दिए, एक इसमें वेलोसिटी काट दी, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जिसके कारण ये तीनों क्या कोई कट गए, बचा एक। अगर ये याद नहीं होता है तो नहीं है, उसको काट दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही, ध्यान में रखना। एक है ग्रेविटी है, एक फोर्स है, फोर्स की जगह कभी प्रेशर भी दिखा तो ध्यान में रखना है, फोर्स है, और एक क्या है, स्प्लैश है। तो बराबर सी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉय ऑयल होल, ठीक है, ऑयल होल में, मशीन के ऑयल होल में हमें क्या करना है, लुब्रिकेशन देना है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा हम दे सकते हैं। देखो फोर्स है, स्प्लैश है, अभी वेलोसिटी तो छोड़ दो, वेलोसिटी तो है ही नहीं, आपको पता है। एक तो स्प्लैश हो सकता है, फोर्स हो सकता है, या तो ग्रेविटी हो सकता है। तो देखो अभी एक होल में हमें देना है, तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इस तरह का अगर विक फीड है, ये होल में क्या कर देंगे, उसको फिट कर देंगे, और ये कप में क्या कर देंगे, ये ऑयल भर देंगे, और यहाँ पे रहेंगे हमारी बाती। तो ये क्या करती रहेंगे, वो ऑयल मतलब बूंद 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 बराबर गिराते रहेंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। तो उसको ग्रेविटी फीड सिस्टम कहते हैं। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम देखेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली। तो ये ए पे, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद,
व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। अभी यहाँ पे पूछा है कि ये जो डायग्राम दिखा, ये अभी कब से 3-4 बार एक ही डायग्राम दिखा दिए, तो यहाँ पे पूछ लिया है कि ये कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर आती है, तो उसको क्या कहेंगे, वीक फिट कहेंगे। ये शुरुआत में ही बता दिया था इसको वीक फिट। अभी कप वाला कैसे होता है, इसी तरह से होता है, बट ये सिर्फ है ना कप होता है, इस तरह से कप होता है, इसमें हम ऑयल भरते हैं, तो ये कप फिट होता है। देखो मैनुअल स्क्रीड राउंड भी नहीं है, रिंग ऑयलर तो हमने आपको दिखा दिया स्प्लैश में आता है, तो ये क्या है हमारा वीक फिट है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच इज यूज to reduce the friction in a machine part। मशीन पार्ट के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए, देखो मशीन भागों में घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बड़ा सिंपल है, चैप्टर का ही हमारा नाम है फ्रिक्शन, तो उसमें इस फ्रिक्शन में भी पार्ट कौन सा पढ़ना है हमें, लुब्रिकेशन। वो क्या करता है, फ्रिक्शन कम करता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही भी पूछा है कि मशीन के पार्ट के बीच में जो घुमा हो रहा या जो घूम रहे उसके बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। देखो केरोसिन आग नहीं लगाना है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलाना है, पानी से आग नहीं बुझाना है, सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं हम, लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, जिसको स्नेक कहेंगे, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, Which is the main purpose of using the lubricant oil in engine moving part। ठीक है, अगर इंजन के अंदर यहाँ पे पूछा है कि इंजन में इंजन के बढ़ते भागों, बढ़ते नहीं चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है समझ लो, भागों में लुब्रिकेंट तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो इंजन के अंदर जो मूविंग पार्ट है उसमें लुब्रिकेंट ऑयल या तो लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके बाइक की जब सर्विसिंग करने जाते हो तो आप उसमें ऑयल डालते हो, तो ऑयल काय के लिए डालते हो, क्या ऑयल से गाड़ी चलती है, क्या नहीं चलती, बट ऑयल के कारण क्या होता है, जो हमारी इंजन के अंदर जो पार्ट होते हैं जो मूविंग है, जैसे पिस्टन वगैरह, उसके अंदर जो रोटेटिंग पार्ट है, वो अंदर के गियर है उसके घूमने वाले, वो सबको लुब्रिकेशन चाहिए। लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, लुब्रिकेशन नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्या बिल्कुल गाड़ी चलेगी, पर बहुत जल्दी हमारे इंजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसका क्यों, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, उसके कारण वो पार्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वियर यानी को जीत ज्यादा होंगे उसकी, वो खराब भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं, ऑयल कूलिंग का भी काम करता है और फ्रिक्शन भी क्या करता है, कम करता है, दोनों भी काम करता है। तो आप ही वही पूछा है कि क्यों हम इंजन में मूविंग पार्ट में हम ऑयल डालते हैं, तो देखो इंक्रीज द इफिशियंसी, ये बात सही कि इसकी इफिशियंसी या तो दक्षता बढ़ने वाली है, लेकिन आगे के ऑप्शन देखेंगे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, मतलब मेन क्या करते हैं, मेन ऑयल डालने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है, देखो इफिशियंसी बढ़ती है, बिल्कुल 100%, ये भी ऑप्शन सही होता अगर हमारा बी वाला ऑप्शन नहीं होता तो। ठीक है, क्यों, तो बी का टॉप प्रायोरिटी, क्यों तो सबसे पहले मेन हमारा मुद्दा क्या है कि हमें फ्रिक्शन कम करना है, इसलिए हम ऑयल डाल रहे हैं। फ्रिक्शन वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम इफिशियंसी बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं, ऐसा बोल सकते थे। टू इंप्रूव द कैरी कैपेसिटी के लिए भी नहीं, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं, काय के लिए हम ऑयल डाली इंजन में, हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे पूछा है कि सही वाला कथन कौन सा है, तो देख लेंगे, लुब्रिकेंट के बारे में होगा, लुब्रिकेंट एक्ट टू प्रिवेंट द करोजन। क्या लुब्रिकेंट करोजन कम करने के काम में आता है। अगर आपको बताऊंगा, आपके दोस्त अगर फिटर में वगैरह तो उन्होंने अगर जॉब बनाया है तो जॉब को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए उसके ऊपर गिरीस लगा देते, क्या लगा देते हैं, गिरीस लगा देंगे या तो ऑयल लगा देंगे। उसके कारण क्या होता है, गिरीस लगा दिए तो उसमें पानी नहीं जा सकता है, तो मॉइस्चर भी नहीं जा सकता, नमी भी नहीं जा सकती, तो उसके कारण करोजन नहीं लगता। करोजन जिसको जंग कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि लुब्रिकेंट है नाम जंग प्रतिरोधी भी होता है, तो कभी उसका भी उपयोग कर लेते कि जॉब को ढकने के लिए या तो जंग से बचाने के लिए भी हम लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, हालांकि उसका एक्चुअल काम नहीं हो बट उसको हम यूज कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है, पहले बाकी के ऑप्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, लुब्रिकेंट एक्ट एज ए सील। ठीक है, लुब्रिकेंट हम सील के तौर पे उसको यूज नहीं करेंगे, तो ये वाला हो गया गलत। लुब्रिकेंट एक्ट एज ए फ्यूल, फ्यूल की जगह पे यूज करते क्या, लुब्रिकेंट बिल्कुल नहीं, क्या मतलब गाड़ी वगैरह चलाने को लुब्रिकेंट डालते क्या, नहीं। ठीक है, उसमें हम ईंधन डालते हैं। ठीक है, ईंधन अलग है तो लुब्रिकेंट को ईंधन की तरह यूज नहीं कर सकते। लुब्रिकेंट एक्ट एज ए फिल्टर, ये फिल्टर होता है क्या, नहीं, फिल्टर के काम में भी नहीं, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है कि हम जंग प्रतिरोधक करके उसको यूज कर सकते हैं, तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट कॉज द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेंट। ठीक है, व्हाट कॉज द इफिशियंसी, अभी देखो हमने बोला इफिशियंसी यानी कि उसकी दक्षता वो भी बढ़ सकती है, फ्रिक्शन जैसी कम कर दे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इफिशियंसी यानी कि उसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, हमने बताया कि अगर आपके बाइक में, अगर बाइक है उसमें ऑयल ही नहीं है आपके इंजन में, बाइक तो चलेगी बट क्या होंगी, खराब हो जाएंगे, उसका इंजन जल्दी खराब हो जाएगा।
अगर ऑयल डाल दिया तो उसकी लाइफ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो लाइफ बढ़ने वाली है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो उसका आउटपुट भी बढ़ाएंगी, तो उसका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं दक्षता भी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा है, स्नेह को बनाए रखने से किसी मशीन की दक्षता का क्या होगा, दक्षता क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, दक्षता बढ़ जाएंगी, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, What is the name of the instrument used for lubrication? स्नेहक के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है, ये चीज दिखा है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे है ना लुब्रिकेंट भरा होता है या तो गिरीस भरा होता है, जो भी भरा होता है, और ये यहाँ पे हैंडल है ना, हैंडल को क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, ये प्रेशर देके आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, गिरीस बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर है तो फोर्स दे रहे, तो यहाँ पे देखेंगे प्रेशर वाला ऑप्शन 1 है और प्रेशर वाला ऑप्शन 2 है। तो ये आपको गिरीस गन जैसे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ये कैसे दिख रहा, टी हैंडल जैसे। तो हमारा सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों, तो बाकी के तो यहाँ पे टाइप प्रेशर गन तो नहीं है, गन जैसा नहीं है ये। ठीक है, गन अलग होता है आपको पता है, और ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक तो बिल्कुल ही नहीं है, और ऑयल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये टी हैंडल प्रेशर गन है। ठीक है, टी हैंडल प्रेशर गन है, जिसका ये टी वाला हैंडल है, इसको घुमाएंगे तो ये प्रेशर से क्या होता है, हमारा गिरीस आगे जाता है, जहां पे डालना है वहां पे डाल सकते हो। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेंट कैन बी एम्प्लॉय, मतलब ये डायग्राम दिया है, ये कौन से सिस्टम पे काम करता है। हमने बताया कि 3 तरह का सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है ग्रेविटी वाला, एक होता है प्रेशर वाला, ग्रेविटी वाला, स्प्लैश वाला, 3। ये फोर्स और प्रेशर लगभग सेम होता है, तो फोर्स अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए। ठीक है, 3 है अपने पास। तो हमने बताया कि ये कप की तरह है, इसको एक होल में लगा देंगे, स्क्रू की तरह टाइट कर देंगे और इसमें क्या भर देंगे, ऑयल भर देंगे। तो ये क्या होगा, ऑयल अपने आप नीचे जाएगा, अपने आप नीचे जा रहा, मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व के कारण नीचे जा रहा। तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेविटी फीड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटी फीड। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वे द कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। अभी यहाँ पे पूछा है कि कूलेंट लुब्रिकेंट करके एक्ट कब करेगा, या तो किस तरह से वो लुब्रिकेंट करके काम करेगा। हमने गाड़ी इंजन का आपको बताया था कि इंजन में हम ऑयल डालते हैं, उसका काम तो होता है उसको कूल भी करना और साथ साथ में फ्रिक्शन भी कम करना। क्या करना, फ्रिक्शन भी कम करना, दोनों भी उसका काम होता है। तो मेन तो उसका फ्रिक्शन कम करना काम होता है और साथ साथ में वो कूलिंग का भी काम करता है। तो वही बोला है, कूलेंट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, किस तरह से वो काम कर सकता है। तो क्या करता है कूलेंट, क्या करता है एक्चुअल में, कूलेंट क्या करता है कि जो हीट पैदा हो रही वो हीट खुद ले लेता है, कारण यानी कि उस पार्ट में जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां का क्या हो जाता है, हीट रिड्यूस हो जाता है, और वो जो कूलेंट के पास चलाता है फिर कूलेंट वो बाहर दे देता है। वो बात की है, बट वो कैसे काम करता है, टू कैरी द डस्ट लेता है क्या, नहीं, कूलेंट का काम डस्ट लेना नहीं है, टू कैरी द हीट, मतलब वो क्या करेगा, हीट को गर्मी दूर भगाने के लिए, यानी कि गर्मी को निकालने के लिए, हीट को अवे भेजने के लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं, तो उससे लेगा और बाहर दे देगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो मतलब उसी तरह से क्या करता है हमारा कूलेंट काम करता है। कैरी द मॉइस्चर भी नहीं लेगा, ड्राइनेस भी नहीं रखेगा, वो पूरा लिक्विडिटी में रहेगा। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसका काम होता है कि हीट को क्या करना, बाहर निकालना। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या कर देते, क्लास को रोक देते, और आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।